आप देख रहे हैं हारे का सहारा टीवी चैनल लाइव पश्चिमी दिल्ली से रॉयल ग्रीन गार्डन से इस समय मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ हारे का सहारा टीवी चैनल। आज यहाँ पर छठा दशहरा महोत्सव एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। संस्था का नाम है क्षत्रिय राजपूत महासंघ पश्चिमी दिल्ली की ओर से ये कार्यक्रम छठा कार्यक्रम रखा गया है। रॉयल ग्रीन गार्डन से हरीश कुमार हारे का सहारा टीवी चैनल पर देखा जा सकता है। तमाम गणमान्य व्यक्ति तमाम गणमान्य लोग इस राजपूत समाज के यहाँ पहुँचे थे, जिसमें मेयर सिंह प्रदीप इस संस्था के अध्यक्ष हैं, रविंद्र पाल सिंह चौहान, वीर सिंह राणा, पृथ्वी सिंह चौहान, सरवीर सिंह चौहान इस संस्था के महासचिव हैं। ये वो संघ है, इस संघ को राजपूत समाज में एक अच्छे पौधे के रूप में देखा जाता है। ये संगठन कहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में यह राजपूत समाज से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है तो इस संगठन को याद किया जाता है। मेहर सिंह मुंडीर साहब को और उदयवीर सिंह जो चौहान है इस संस्था के प्रस्ताव में धर्मेंद्र तोमर, ये तीन ऐसी पदाधिकारी हैं, इनके साथ में और सदस्य वगैरह तमाम दिल्ली में जो भी कार्यक्रम चलते हैं वहाँ देखे जाते हैं। आज यहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ छठा दशहरा महोत्सव एवं शस्त्र पूजन के लिए हरीश कुमार की खास प्रस्तुति, उल्लासवार के साथ हरीश कुमार की खास प्रस्तुति। एक तरीके हारे का सहारा टीवी चैनल, यदि आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर कार्यक्रम सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हारे का सहारा टीवी चैनल लाइव। धन्यवाद। सारे काम राज होंगे उदाहरणाय समानाय स्वाम निवेद्यांते जलेनाचवन्या दक्षिणा द्रव्यम हिरण्य बोलताजे दरबार की जय। ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः। ओम इंद्र स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारित ब्रह्मचारी वाम सती शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं नवग्रह देवताभ्यो नमो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। जय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय जय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय जय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय जय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः बुद्धिवर्धनम् और्वारुकमिव वन्दनामृतोर्मुखीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं बुद्धिवर्धनम् और्वारुकमिव वन्दनामृतोर्मुखीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम एतत् कर्म प्रधान देवता नमः स्वाहा। पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते स्वाहा। प्रभु दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माँ पिता तुम तेरी शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी अब रक्षा करता घर कामी सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु अब रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर आरती हरे गावे प्रभु प्रेम सहित गावे एकादशी बांध स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करी ओम जय जगदीश हरे महाराज की जय बोल महानारायण पुष्पा यहाँ तो बात कर क्या होगा बैठो पहले आप ऊपर बैठो भाई जो हम बैठे मेरे पंडित जी को दक्षिणा दे दो चलो जल लोटा देना धर्म देता देखो देखो ब्राह्मणाय दक्षिणा प्राप्त है आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है का पहला दिन है, उनके चरणों में नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज प्रथम नवरात्रा है। प्रथम नवरात्रे के उपलक्ष्य में हम सब लोग दशहरा महोत्सव के रूप में शस्त्र पूजन के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है।
जय माता की, जय भवानी, जय राजपूताना, भारत माता की। दोस्तों, क्षत्रिय राजपूत महासंघ पश्चिमी दिल्ली ये शस्त्र पूजन समारोह शुरुआत होने जा रही है। आज के कार्यक्रम की, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे राठौर साहब, जिन्हें हम भीष्म पितामह का दर्जा देते हैं, हमारे मध्य में बैठे हुए हैं। लॉरेंस रोड है, लॉरेंस रोड में कई 50 वर्षों से राजपूतों का कार्यक्रम चलता है। राजपूत भवन के नाम से, चेतक भवन के नाम से बहुत बड़ा भवन है। उसके अध्यक्ष मैनपाल राघव जी हमारे मध्य आए हुए हैं। उनका तहे दिल से कमेटी उनका स्वागत करती है। उनके साथ में आए मित्र उनका भी स्वागत करती है। हमारे इस क्षत्रिय राजपूत महासंघ के अध्यक्ष मेहर सिंह पुंडीर जी, जो पिछले 20 साल से इस राजपूतों की लड़ाई के लिए, राजपूत की आवाज के लिए पिछले 20 साल से हम और पुंडीर साहब दोनों कंधे मिला के मोहन गार्डन से शुरुआत करते हुए पूरी पश्चिमी लोकसभा में हमने तमाम राजपूतों को, हजारों से हजारों राजपूतों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और राजपूतों को एक मंच पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी सूझबूझ से जो उन्होंने राजपूतों के लिए जो एक अच्छा संदेश देते हैं अपनी सभा में भी, हम सब लोगों को भी अपना एक अच्छा संदेश देने की कृपा करें। हम उनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। इस समारोह के अध्यक्ष हमारे पूज्य भीष्म पितामह जी, जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री मेहर सिंह पुंडीर जी, हमारे क्षत्रिय राजपूत महासंघ पश्चिमी दिल्ली पंजीकृत के समस्त पदाधिकारी, मंच पे उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथि, क्षत्रिय समाज की धरोहर और मातृशक्ति तथा बच्चों, आप सबको सबसे पहले मैं आज जो माता ये दुर्गा का जो शुरू हुआ है नवरात्रा, इसकी बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ विजयदशमी की भी शुभकामनाएं देता हूँ। आपके लिए माँ दुर्गा सारी खुशियाँ लेके आए, कभी कोई कष्ट न हो, आप स्वस्थ रहें, धन-धान्य की वृद्धि हो और आप नित्य यानी रोजाना आगे बढ़े। एक बार फिर क्षत्रिय भाइयों वो आने वाला है कि बड़े भाई के लिए छोटा भाई नहीं होगा, छोटे भाई के लिए चाचा नहीं होगा, ताऊ नहीं होगा। और ये यदि रवैया चलता रहा तो हिंदुओं का क्या होगा, क्षत्रियों का क्या होगा, ये भगवान ही जानता है। फिर हम मनसाराम पार्क में सबको नहीं जानते होंगे, तो ये आप गांठ बांध लें, बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को अपनी वंशावली के बारे में बताओ। हम कौन से राजपूत थे, हमारे पूर्वज क्या थे, सतयुग त्रेता द्वापर में जो हमारे पूर्वज हुए उनको बताइए। यदि आप उन्हें नहीं बताते तो समझो आपका तो जीवन क्या है, उन बच्चों का भी जीवन खराब कर रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा वो भूल जाएंगे। पहलवान तो बहुत मिल सकते हैं पर चरित्रवान कम मिलते हैं। आज हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास बनाया उन्हें चरित्रवान थे, सत्यवादी थे, मर्यादा बनाई और ये सब किया, तब हम जो है आज जो लोग हमारा समाज में सम्मान करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे पूर्वजों ने काम किए, उन्होंने जो मर्यादा बनाई, उन्होंने जो अपने पराक्रम से आगे बढ़े और दूसरे समाज की रक्षा की, उनकी वजह से आज हम सम्मानित हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बढ़े, आपकी इज्जत रहे और क्षत्रियों का इतिहास जिंदा रहे, तो
आपको एक एक करके अपने इतिहास के बारे में सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, और एक दूसरे से कहते हैं ना, एक कहावत सुनाता हूँ मैं, बैठना तो भाइयों का चाहे बैर कितना हो, चलना तो है सड़क का चाहे फेर कितना हो। यानी हमें लड़ाई होती है, बंटवारे होते हैं, सब कुछ होता है, पर इज्जत नहीं बढ़ती है। पूर्वजों का जो गुणगान गाते हो उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। तुम मर रहे हो क्या, 2 रुपया दे दो, बालक आया पान मत खाइयो आज, तब वो राजपूत 2 रुपये देते थे। यानी हमारा क्या हाल है ये। आज उस भवन पे ऐसे है कि उसको 4 मंजिला हमने बना दिया। भारत से कोई भी राजपूत आए, 3 नाइट फ्री स्टे, गुरुद्वारे की तरह चाय पानी 24 आवर्स सर्विस है। आप कभी आइए देखिए। आज आपने प्रोग्राम किया, में अपने बच्चों को बताएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और 20 अक्टूबर को आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। हमारे यहाँ देखना महिला कम से कम चौथाई की तिहाई की होंगी। तो मेरा एक उसूल है, जो आदमी हमारा पदाधिकारी या मिलने वाला पत्नी नहीं लाए उसे लाइन में खड़ा करना। हालांकि अब जो है कुछ ही हमारे जो मिलिट्री में डीआरडीओ के हमारे एक मित्र हैं मनोज राणा जी, उनके पिताजी आए हुए हैं। उनका भी ये संगठन तहे दिल से उनका स्वागत कर रहा है और मंच पे एक बार बुलाने के लिए उनसे गुजारिश करता है कि एक बार। और हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से पवन सिंह चौहान आए हैं सिगारगढ़ी से, बहुत दूर से चल के आए हैं, तहे दिल से स्वागत है इनका। और युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष विशु राजपूत जी, तहे दिल से स्वागत है। हमारे संगठन के बड़े ही धैर्यवान और बड़े हम सबको एक साथ लेके घरों में चलने वाले पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ हैं। उनका तहे दिल से ये संगठन और उनके नेतृत्व हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे बुजुर्गों की तरह हमें सबको समझाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मास्टर ओमपाल जी ऊपर आए हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ही धैर्यवान से बहुत अच्छे शिक्षण देते हैं। उनसे गुजारिश है स्टेज पर आए। हमारे मेरी विमल कुमार हमारे संगठन के मंत्री हैं विमल कुमार जी, उनसे निवेदन है कि जो भी भाई आए उनके एक चिट लिखकर मुझे साथ साथ भेजते हैं। धर्मेंद्र तोमर जी, विमल जी, वकील साहब व्यवस्था को दिखाओ, राजवीर सिंह एडवोकेट, वो भी हमारे बीच में है, हमारी संस्था के वो भी संचालन में हमारा सहयोग रहते हैं। और जगत सिंह राणा जी जो इस कार्यक्रम के पूरे के व्यवस्थापक हैं। ये पूरी जो कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था जगत सिंह राणा के हाथ में है। देवेंद्र ठाकुर जी के पिताजी हमारे बीच में है, एक्स मिलिट्री मैन है, उनको कहूंगा मैं जरा मंच पे लेके आए। देवेंद्र जी, इन्होंने बहुत बड़ा युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध लड़ा है। उनको गविंदर सिंह राघव जी एक्स मिलिट्री मैन है, उनको भी निवेदन है कि मंच पे आए। रावत हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। भाइयों और बहनों, मैं वैश्य राजपूत गोत्र भारद्वाज छपरा का निवासी हूँ। अब मेन समस्या इसकी है कि हम लोगों को सभ्यता और संस्कृति को बचाना है। ये बहुत बड़ा समस्या है इस देश में। काहे कि ये हनुमान जी जब गए लंका में तो देखते हैं कि बहुत निशाचर है और एक पर राम नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ तुलसीदास कहते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के बासा। इसलिए दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है संस्कृति को बचाना, और हमारी पुरानी ही संस्कृति रही है, उसको हम सभी मिलकर बचाएं और उसकी रक्षा करें, यही हम लोग का कर्तव्य है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह के, उनके गुरु
हमारे बीच में उनका आशीर्वाद देने के रूप में श्री रंजीत जी प्रयागराज से चल करके हमारे बीच में आशीर्वाद देने आए हैं। तहे दिल से हम तालियों के साथ उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। संजय सिंह तोमर जी मोहन गार्डन से आए हैं, उनको शिक्षक हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी बात रखें। ओमपाल सिंह तोमर जी। आज की सभा के अध्यक्ष राघव जी, मंच पर आसीन पदाधिकारीगण व विद्वज्जन, मेरे बड़े भाइयों, परिचय देना चाहूंगा। मैं ओमपाल सिंह तोमर, मेरा डिस्ट्रिक्ट पहले गाजियाबाद था, अब हापुड़ नया जिला बन गया, तब से मैं जिला हापुड़ का निवासी हूँ। मेरा गांव पिलखवे और हापुड़, पिलखवे और गाजियाबाद के बीच में है गालन। हमारे 84 गांव हैं, 84 60 गांव सिसोदिया वंशियों के हैं, तो 60 और 84 बनता है। 144 गायें सभी के जीवन में आती हैं और क्षत्रियों के जीवन में तो अब और अधिक आने लगी हैं, क्योंकि हमें हमारे क्षत्रिय समाज को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे, पर हम ठाकुरों के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। मैं इस क्षत्रियों को सपोर्ट गवर्नमेंट से भी बहुत कम मिलती है, और बाहर से तो हम सभी यदि मिलकर नहीं रहे और एकजुटता हमने नहीं दिखाई तो हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से जो हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो और अधिक हमारा पिछड़ापन और अधिक बढ़ेगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब एकजुट हों, मिलते रहें, ऐसे समारोह होते रहें, हम सभी का आपस में परिचय होता रहे, तभी क्षत्रिय समाज आगे दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। और हम अलग अलग रहे, बिखरे रहे। दिल्ली में हजारों की संख्या में क्षत्रिय रहते हैं, ठाकुर रहते हैं, राजपूत रहते हैं, पर हमें इस तरह के समारोह में ही मिलने का अवसर मिलता है, अन्यथा हम बिखरे हुए लोग हैं। हमारा समाज बिखरा हुआ है, एकजुटता की बड़ी भारी कमी है हमारे बीच में। और हमारे बड़े भाई, उनके साथ में चौहान जी, जो जल कल्याण समिति पूर्वांचल की है, संजय जी, निवेदन करूंगा। देवी के हाथों में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, तो शस्त्र का पूजन तो हम लोगों ने कर लिया, और आज के टाइम में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। सिर्फ शस्त्र से का इंतजाम करेंगे। दूसरी बात, क्षत्रिय इतिहास की बात करते हैं, तो क्षत्रिय इतिहास, अगर हिंदुस्तान से क्षत्रिय का इतिहास निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। आपको पढ़ने के लिए न इतिहास बचेगा, न भूगोल बचेगा। तो क्षत्रिय, हमारे प्रभु श्री राम का अन्याय के प्रति जंग था, और हम अन्याय के प्रति हमेशा लड़ते रहे हैं, और आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है और 70 सालों से हो रहा है। इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमारे जो हजारों साल से हम लोगों ने बलिदान दिया, उसको कुछ नहीं मिला सिला हमको, हमारे बदनामी के सिवा। हमारे ऊपर जो उसके बदले हमें आज वो मिल रहा है कि ये कोई भी करो, कुछ भी आरोप लगा दो और जेल में डाल दो, उसको जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक आप सबल नहीं बनेंगे, न्याय आपको नहीं मिलेगा, एकता नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा। आपको एक होना पड़ेगा, और जब जब आप एक होते हैं तो लोग तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, और आपकी एकता देखकर लोगों की होश उड़ जाते हैं। इसलिए एकता बनाइए, शक्तिशाली बनिए। साम्राज्य उसी का होता है जो शक्तिशाली होता है। बिना शक्ति का कुछ नहीं होता, एकता के बिना कुछ नहीं होता। जय भवानी, जय छात्र धर्म। और मैं इनके कार्यविधि को देखता रहता हूं, सब लोगों के साथ में अपना समय निकाल के। संजय जी और पंकज जी, इनकी पूरी आई हुई है। 2 बार के नेशनल चैंपियन रहे हैं एथलेट में। विनोद राणा, एक बार तहे दिल से तालियां विनोद राणा जी के लिए।
अभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मानसरोवर पार्क से ठाकुर योगेश जी आए हुए हैं। सेक्टर 17 से द्वारका से सतीश जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उनको मैं स्टेज पे जी त्रिभुवन सिंह रावत जी अपने के क्षत्रिय धर्म के शिरोमणि, जिन्होंने क्षत्रियों के लिए अपना जीवन को बलिदान किया, जीवन को बलिदान से भी बड़ा बलिदान देते हुए जेलें काटी, ऐसी महान हस्ती शेर सिंह राणा हमारे बीच में पहुंचने वाले 15 मिनट के अंदर। जगमोहन सिंह चौहान जी गुड़गांव से आए हैं, वहाँ माँ शीतला माता के सभा के वहाँ के अध्यक्ष हैं। अभी मैं जगमोहन जी चौहान जी को निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। तो शहरों में रह रहे हैं, एनसीआर में हमारी यहाँ पे पहचान जो हो जाती है वो मकान नंबरों से हो जाती है। इसलिए जरूरी है हमारे छोटे छोटे संगठन बना करके सभी एक महासागर, एक बड़े रूप में हम इकट्ठे हों, संगठित हों। हमारा जो क्षत्रिय समाज है, जहां भी हम रहते हैं, मैंने खुद महसूस किया है कि शायद ही कोई गली मोहल्ला सेक्टर ऐसा हो जहां हमारे भाई ना रहते हों, लेकिन सहयोग करते रहें ताकि हमारे बच्चों में, हमारे भाइयों में संस्कार संस्कृति बनी रहे और हम एकत्रित हों। समाज और सरकारों से, सरकार और संविधानों से तो आप परिचित हैं भली भांति कि पिछले 70 सालों में शायद ही कोई ऐसी सरकार आई हो जिसने हमारे इस समाज को मजबूत करने या विकास करने के लिए पहल की हो। ये पहले हर व्यक्ति हमसे पूछे, भाइयों हमारी अपनी एक पहचान है। जैसा अभी भाई साहब ने बताया था कि अगर हिंदुस्तान में राजपूतों का इतिहास 1 मिनट के लिए अलग किया जाए इतिहास से, तो कुछ नहीं बचेगा। ये सच। किसी भाइयों को जब भी अगर शीतला माता मंदिर जाना हो तो चौहान साहब का नाम लेकर के अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। एक बार तहे दिल से तालियां चौहान साहब के लिए। हमारे बीच में आए हुए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आए। अभी निगम पार्षद देशराज राघव जी हमारे बीच में आए हैं। निवेदन है वो स्टेज पे आए और चौहान साहब स्टेज पे आ जाओ। सागरपुर से आप काफी लोगों को साथ में अपने साथ लेके आए हैं। अरे संगठन के जो पगड़ी पहनाने का काम कर रहे हैं पीकू जी, जोधपुर से स्पेशली बुलाए गए हैं और ये अपने माननीय प्रधानमंत्री की जो पगड़ी बनती है वहां मानने ये जाते हैं, स्पेशली बुलाया गया। उत्पाल सिंह रजावत, राजवीर सिंह चौहान, उनको मैं निवेदन करूंगा एक बार। हम सब लोग हमारे बीच में आते हैं, इतनी दूर से चल के बुराड़ी से आए हैं, तोमर साहब गुड़गांव से आए हैं, इतनी दूर दूर से हमारे बीच में जो अतिथि आते हैं, क्षत्रिय राजपूत महासंघ पश्चिमी दिल्ली तहे दिल से उनका स्वागत है। हमारे धर्मगुरु श्री रंजीत जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह उनके गुरु हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनको, प्रयागराज में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, इलाहाबाद में। के बीच में मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं आज सम्मिलित होने के लिए मौका मिला और अध्यक्ष श्री मेहर सिंह जी, महासचिव उदयवीर सिंह जी चौहान ने इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे करके मुझे बुलाया। मुझे इसका बड़ा गर्व है कि क्षत्रिय की जो कार्य है एक अलग जीवन है। ये हमारे जो शरीर हैं ये 4 वर्ण में बनाए गए हैं। ये जो है ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, जो दोनों भुजाएं हैं और रक्षा के लिए बनाई गई हैं। और हमारे भगवान राम भी क्षत्रिय थे
और हमारे इस धरती पर उनका जन्म हुआ और उन्होंने भी जरूरत पड़ने पर जब समुद्र में पार करना हुआ तो वहां पर भी था कि बिने न मानस जलक जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन हुए प्रीत। भगवान राम भी उनको अश्रु उठाना पड़ा। आज ये अश्व की जो पूजा है नवरात्रि की, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सबको तहे दिल से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। संत का पूरा संसार अपना परिवार होता है। छत्री लोगों की आपस में एकता बढ़ती रहे और उनके जीवन में इतना कहूँगा कि छत्री कहते हैं कि जमाने में उनका एक अलग योगदान बना रहे और धर्म की रक्षा रहे, सनातन धर्म चलता रहे। छत्री को झुका सके जमाने में दम नहीं, जमाना खुद क्षत्रियों से है, छत्री जमाने से नहीं। ये भगवान की बहुत बड़ी विडंबना है। और भगवान राम, मैं दशरथ अयोध्या वासी के क्षेत्र का निवासी और पूर्व जन्म के जीवन में बहुत बड़ा पुण्य किया, तब ब्राह्मण कुल में आया और आज छत्री लोगों के बीच में आया हूँ कि ये लोग अपने कार्य में, अपनी एकता में उसको लग करके ऐसे ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें सभी लोगों को खुशहाल खुशी जीवन मिले। और ये पर्व का दिन बहुत अच्छा है कि आज से नव दुर्गा माता का पूजन शुरू, और नव दुर्गा माता के एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में दुर्गा चालीसा है। दोनों चीजों को लेकर के हम लोग उनकी कृपा पाएं, अपने जीवन को सुखी और सम्रांत बनाएं। और किसी के दिल को कष्ट देना पाप है, किसी को प्यार करना सुख देना पुण्य है। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्यों? राजपूत समाज में